देश के लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। 66 साल कोई जाने की उम्र होती है। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान अचानक क्रैश कैसे हो गया और आखिर इस दुर्घटना के पीछे असली कारण क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद विमान के मलबे के आसपास जो कागज और फाइलें बिखरी हुई हैं, उन फाइलों में क्या था? अजित पवार इन फाइलों को लेकर बारामती क्यों जा रहे थे? इस घटना को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी लोगों को नहीं मिले हैं। और जो बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर लो विजिबिलिटी के कारण यह विमान हादसे का शिकार कैसे हो सकता है। आपको वजह बताते हैं। जिस चार्टर्ड प्लेन या बिजनेस जेट से अजित पवार मुंबई से पुणे जिले के बारामती शहर जा रहे थे, वो चार्टर्ड प्लेन एक प्राइवेट कंपनी का था जिसका दफ्तर आप इस वक्त देख रहे हैं। नाम है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन VK सिंह का दावा है कि यह चार्टर्ड प्लेन 100% सुरक्षित था और इस चार्टर्ड प्लेन के जो पायलट उड़ा रहे थे उनके पास भी 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। और ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि यह हादसा विमान में किसी तकनीकी खामी या पायलट की गलती से हुआ। वो शब्दशः इस बात को कहते हैं कि इस हादसे के पीछे लो विजिबिलिटी या घना कोहरा एक बड़ा कारण हो सकता है। और यही बात सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर वाकई में यह घटना लो विजिबिलिटी के कारण हुई तो इस विमान हादसे की सीसीटीवी फुटेज में कोहरा क्यों नहीं दिखाई दे? ये सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी बहुत साफ आपको तमाम जो पेड़ वहां पर है और जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है। उस फुटेज को देखकर बहुत मुश्किल है यह समझना कि रनवे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था और रनवे पर इस विमान को लैंडिंग करनी थी, वहां पर इतनी लो विजिबिलिटी थी कि रनवे दिखा ही नहीं या घने कोहरे की कोई समस्या थी। उल्टा इस फुटेज में साफ साफ ये नजर आता है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, इस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के बाद इसमें धमाका होता है और ये धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और यहां बात सिर्फ इस एक सीसीटीवी फुटेज की नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सीसीटीवी फुटेज अभी अभी आया है और लैंडिंग के जस्ट पहले पूरे विमान के फ्लाइट को इसने कैप्चर किया है। मेरे साथ बड़े स्क्रीन पर आइए और इस बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, यह है वो हिस्सा जहां पर आपको ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पीछे ये देखिए, ये विमान ऊपर में दिख रहा है। जूम इन कीजिए, एकदम जूम इन कीजिए विमान के पास, थोड़ा सा और, बस यहीं पे रुकिए। अब देखिए ये विमान पूरी तरह से पलट चुका है। मतलब जैसे कहते हैं हम गाड़ी का एक्सीडेंट देखते हैं, ओवरटर्न हो जाती है गाड़ी, ठीक उसी अंदाज में ये प्लेन जो अभी एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, थोड़ा और जूम इन करके दिखाइए। ये प्लेन अभी एकदम स्ट्रेट लाइन है, आपको विंग से ये देखिए, जब यहां पर आता है तब ये प्लेन पूरी तरह से पलट चुका है। ये जमीन के अब करीब आ रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि लैंडिंग से पहले ये चार्टर्ड प्लेन असंतुलित हो गया था और एक जिसको आप कहते हैं कि एक तरफ झुक जाना, एक तरफ झुकते हुए नीचे क्रैश कर गया था। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कैसे ये विमान हवा में असंतुलित होता है, घूमने लगता है, बिल्कुल पलट जाता है और बाद में ये क्रैश हुआ, जिससे इस बात की संभावना, इस वीडियो को आगे प्ले कीजिए। प्लेन सीधा है, पलटा और उसके बाद आपको क्रैश भी दिखेगा। थोड़ा आगे तक प्ले कीजिए, हल्का सा आग आपको यहां पर दिखाई देगा। ये अभी इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में थोड़ी देर का धुआं वहां पर आता है, थोड़ी देर का गुबार दिखता है। इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यह हादसा इस चार्टर्ड प्लेन में ही किसी तकनीकी खामी के कारण तो नहीं हुआ है। देखिए तो ये जो विमान क्रैश का नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। ये विमान जो आपको पहले स्थिर होकर आगे जाता हुआ दिख रहा है इस तरह से, वो अचानक से हवा में पलट जाता है जबकि लैंडिंग की घड़ी है, तो नोज डाउन होकर आगे बढ़ता है प्लेन। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह विमान पलटता है और इसके बाद यहां पर आपको
इसके पलटने के तुरंत बाद इस हिस्से में धमाका दिखाई देता है। जो पूरा वीडियो है अगर वो भी मिल जाए तो हम अपनी प्ले आउट करके ये देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसके ठीक पीछे ये पहले आगे इधर सीसीटीवी फुटेज है और उसमें आप देखेंगे कि अचानक से ये उसके बाद से हादसा होता है। कितना बड़ा ब्लास्ट है। और आज सुबह जब लगभग 9 सवा 9 बजे मैं बुलेटिन कर रही थी, उसके बाद ये फुटेज आया तो बिल्कुल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसी तरह की तस्वीरें सामने आकर दिल दहल गया। ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज और कितना बड़ा ये ब्लास्ट है ये आप देख रहे हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी ये जवाब देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि घटना के वक्त हवा भी बिल्कुल शांत थी, हवा बिल्कुल शांत, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक की थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौसम इतना साफ था कि पायलट को 3 किलोमीटर दूर से ही रनवे नजर आ सकता था। लेकिन इसके बाद भी यह चार्टर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें अजित पवार के साथ 4 अन्य सवारियों की, जिसमें कैप्टन सुमित कपूर थे, जिसमें कैप्टन शांभवी पाठक थी, सबकी मौत हो गई। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि जब मौसम साफ था और विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं थी तो पायलट को बारामती एयरपोर्ट पर रनवे क्यों दिखाई नहीं दिया? और असल में यह चार्टर्ड प्लेन तो हवा में असंतुलित हो गया था। मैं आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाती हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि चार्टर्ड प्लेन करने के कैसे रनवे के कितना पास क्रैश हुआ है। इस तस्वीर में आपको ये साफ समझ में आएगा। तो ये देखिए, कुल दूरी हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे अगर यहां पर है, प्लेन को यहां पर टचडाउन करना था, 50 मीटर की दूरी पे यहां पर, ये गूगल से हमने ये इमेज आपके लिए निकाला है, 50 मीटर की दूरी पर ये क्रैश हुआ है। ये है वो जगह जहां पर ये क्रैश हुआ है। 50 मीटर की दूरी है उस रनवे से जहां पर इस विमान को टचडाउन करना था, लैंड करना था। ये बारामती एयरपोर्ट का रनवे है और यहीं पर आपको ये पूरी तस्वीर गूगल मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर दूर जमीन से टकराता है विमान और इसके बाद इसमें धमाका हो गया और इससे आग की तेज लपटें उठने लगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी तो फिर पायलट रनवे को देख क्यों नहीं पाए और ये विमान रनवे के इतना पास कैसे क्रैश हुआ? और दूसरा सवाल ये कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कारण से ये चार्टर प्लेन रनवे से बाहर निकल गया और इससे 50 मीटर दूर क्रैश हो गया? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर विमान हादसे लैंडिंग के दौरान ही होते हैं। साल 2019 से 24 के बीच पूरी दुनिया में 905 विमान हादसे हुए, जिनमें 36.7% विमान हादसे लैंडिंग के दौरान हुए हैं। ये देखिए, जमीन पर 18%, टेक ऑफ के दौरान जिसमें एयर इंडिया का भी अहमदाबाद क्रैश होगा 10%, शुरुआती उड़ान में 3% क्रैश होते हैं, उड़ान के दौरान 24%, नीचे आते हुए 7%, लेकिन 37%, जूम इन कीजिए, 37% जो क्रैश विमानों में होते हैं वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं ये उनका हमने आपको पोजीशन बताया है। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि अगर लैंडिंग के दौरान विमान की रफ्तार, उसका जो स्पीड है, उसकी पोजीशन सही ना हो, उसकी जो स्पीड है वो सही ना हो, पोजीशन सही ना हो, तो उस विमान के नेविगेशन सिस्टम में कोई खामी आ जाती है। तो इसी स्थिति में विमान रनवे के दायरे से बाहर हो जाता है और जब वो रनवे पर टचडाउन करने के बजाय उसके आसपास की उबड़ खाबड़ जमीन पर लैंडिंग करता है तो ये लैंडिंग एक टक्कर का रूप ले लेती है और इस टक्कर में अक्सर विमान क्रैश हो जाते हैं। अगर ऐसी घटनाओं में विमान के अंदर ईंधन ज्यादा हो तो उनमें विस्फोट होने की संभावना भी बढ़ जाती है और हो सकता है कि इस घटना में भी यही हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि विमान में कोई गड़बड़ी आ गई जिसे लैंडिंग के दौरान ये चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। देखिए, हमने आपको वो वीडियो दिखाया ना जिसमें ये विमान इस तरह से सीधा जा रहा है, लेकिन जब लैंडिंग की घड़ी आने लगी, जब रनवे के 50 मीटर दूर है, उस वक्त ये विमान ऐसे पलट जाता है। ये वो वीडियो है जिसके बाद नए सिरे से एक्सपर्ट सोचेंगे कि आखिर क्या हुआ। और ये देखिए, अब यहां पर एक बार जूम इन करके दिखाइए, यहां पर ये विमान पूरी तरह से, जो विमान पहले इस पोजीशन में था वो ऐसे पोजीशन में आ गया है। विमान पहले इस तरीके से, अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो विमान पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ताकि उसके विंग्स और ये पूरी बॉडी उसकी अलाइंड है,
लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके बाद ये विमान पूरी तरह से ऐसे पलट गया है, इस पोजीशन में आ गया है। और यही बताता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, मिड एयर ही लैंडिंग के पहले विमान क्यों पलट गया और उसके बाद वो तेजी से जाकर क्रैश हो जाता है। अब आप ये देखिए कि इस हादसे से पहले क्या क्या हुआ था। सबसे पहले अजित पवार मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस चार्टर प्लेन में बारामती के लिए रवाना हुए और यह पूरी यात्रा 256 किलोमीटर की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक 8:36 पर पहली बार इस विमान ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने की कोशिश की 8:36, लेकिन इस दौरान पायलट ने लैंडिंग को टाल दिया और यह तय किया कि वो विमान को वापस से घुमाकर लाएंगे और दूसरी बार में इस विमान को रनवे पर उतारने की कोशिश की जाएगी। अब ये विमान इस तरह से दोबारा घूम कर आया, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दूरी 256 किलोमीटर की, वो पहली बार आए, दूसरी बार जब वो आते हैं दोबारा घूम कर आए, इसने लैंडिंग की कोशिश की और ये रनवे से बाहर निकल गया। क्रैश होने के बाद इसमें धमाका हो गया। यह है पूरी जानकारी इस घटना के बारे में। 8:44 उस वक्त हो रहे थे, वो 8:10 के आसपास मुंबई के एयरपोर्ट से, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से निकलते हैं और उसके बाद से यहां आते आते लगभग 8:36 होते हैं जब वो पहली बार लैंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बार लैंड करने की कोशिश करते हुए 8:44 पर यह हादसा हो जाता है। यहां एक और बात महत्वपूर्ण है और वो ये है कि इस हादसे से पहले पायलट ने मेडे की कॉल नहीं दी थी। ये एक इमरजेंसी कॉल होती है जिसमें पायलट 3 बार मेडे 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 कहते हैं और इसके बाद विमान की मदद की जाती है, लेकिन इस विमान के पायलट और को पायलट ने मेडे कहकर मदद ही नहीं मांगी। इसकी जगह विमान की जो को पायलट है सिर्फ रेडियो पर ओ शिट कहते हुए सुना गया और इसके तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। आप भी हादसे के बाद के इन वीडियोस को देखिए। ये हमने एआई जनरेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है जिस दौरान दोनों में बातचीत हो रही होगी। ये वीडियो अब हटा दीजिए, हादसे का वीडियो दिखाइए। यहां आपको यह भी देखना होगा कि सरकार इस विमान हादसे को लेकर क्या कह रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार मौजूद थे उस विमान का रेडियो संपर्क पहली बार सुबह 8:18 पर हुआ था। इसके बाद जब यही विमान बारामती से करीब 55 किलोमीटर दूर था तब इसने दोबारा से संपर्क किया था और इस दौरान रेडियो संपर्क में विमान के पायलट को यह कहा गया था कि वो मौसम के अनुसार अपनी समझ से विमान को रनवे पर उतार सकते हैं। यह हम आपको पायलट कैप्टन सुमित कुमार कपूर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी दौरान इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर ने यह पूछा कि बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी और हवा की क्या स्थिति है। इस दौरान उन्हें यह बताया गया कि हवा बिल्कुल शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की। हालांकि इस दौरान जब विमान को पहली बार रनवे पर उतारने की कोशिश हुई तब पायलट सुमित कपूर ने यह बताया कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा है, पहली बार जब उनको उतारना था, और इसके बाद उन्होंने लैंडिंग रद्द कर दी और वो इस विमान को दोबारा ऊपर ले गए। सरकार का कहना है कि जब पायलट और को पायलट इस विमान को दूसरी बार लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे तब उनसे फिर से यह पूछा गया था कि क्या अब उन्हें रनवे नजर आ रहा है और इस बारे में उन्होंने हां में जवाब दिया था। अब इसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि जब पायलट ने कहा था कि उनको रनवे नजर आ रहा है और जब दोनों पायलट को रनवे दिखने लगा था तब 8:43 पर इस विमान को रनवे पर लैंड करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान पायलट्स की तरफ से रीडबैक नहीं आया था, जिसका मतलब यह होता है कि इस विमान के पायलट
और को पायलट ने लैंडिंग क्लियरेंस की पुष्टि नहीं की थी और इसके अगले ही मिनट 8:44 पर यह विमान क्रैश हो गया। यहां दो सवाल ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनमें पहला सवाल तो यही है कि आखिर अजित पवार इतनी सुबह सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। कारण यह था कि सुबह सुबह वो काम के लिए गए थे। कारण यह था कि अजित पवार जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए बारामती जा रहे थे और बारामती में उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 4 रैलियां करनी थी। 4 रैलियों को संबोधित करना था और अजित पवार इन चुनावी रैलियों को टालना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो सुबह 7 बजे अपने घर से मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचे और इसी के बाद उनका विमान 8:44 पर वहां लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया। दूसरा, बहुत सारे लोग तरह तरह की इस वक्त बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इन सवालों का जवाब सबके सामने स्पष्टता से रखना जरूरी है, क्योंकि ये अटकलों का वक्त नहीं है। सवाल यह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश किया, लेकिन अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हुए भी प्राइवेट कंपनी के चार्टर्ड प्लेन से उड़ान क्यों भर रहे थे और उन्हें इसके लिए सरकारी विमान क्यों नहीं दिया गया। तो यहां आपको यह समझना होगा कि सरकारी विमान का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। अगर अजित पवार किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए बारामती जाते तो उन्हें यह सरकारी विमान मिलता, जिसे सेस्ना साइटेशन 560 XLS कहते हैं। साल 2023 से पहले तक इस सरकारी विमान का इस्तेमाल सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए होता था, लेकिन बाद में इस नियम को बदला गया और उप मुख्यमंत्री भी जो है अजित पवार भी सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस विमान का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मामले में वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसलिए उन्हें सरकारी विमान की जगह प्राइवेट कंपनी का चार्टर्ड विमान लेना पड़ा और ये विमान जिस कंपनी का है उसका नाम VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, लियरजेट 45। इस कंपनी के पास कुल 17 विमान है, जिनमें लियरजेट 45 विमानों की संख्या 7 है। ये वही विमान है जो आज की घटना में क्रैश हुआ और इस विमान का रजिस्ट्रेशन VTSS के नाम से हुआ है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8 लोगों की क्षमता वाला ये चार्टर्ड विमान पहले कैसा दिखाई देता था और आज के हादसे के बाद कैसे इसके 2 टुकड़े हो गए, जलकर पूरी तरह खाक हो गया। यहां जरूरी बात यह है कि फरवरी 2025 में DGCA ने इस कंपनी के सभी विमानों का ऑडिट किया था और इस ऑडिट में कोई खामी नहीं मिली थी, जबकि साल 2023 में इसी कंपनी का एक चार्टर प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। उसके 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन बाद में DGCA के ऑडिट में इस कंपनी के विमानों में लेवल 1 की कोई खामी नहीं मिली और अब इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि क्या इस कंपनी के ही विमानों में कोई गड़बड़ी थी जिसे DGCA पकड़ नहीं पाया। जिस लियरजेट 45 नाम के चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार की मृत्यु हुई, वो चार्टर्ड प्लेन इससे पहले भी कई बार क्रैश हुआ है। साल 2008 में मेक्सिको में इस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के से कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 में इटली में भी यही चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स की जान चली गई थी। इसके बाद साल 2009 में अमेरिका के टेलुराइड में, साल 2021 में मेक्सिको में और साल 2023 में मुंबई में भी इसी मॉडल का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। इस विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दा हैं, लेकिन उनके अलावा उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, 29 साल की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक का नाम शामिल है। आज हमारी संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज की रात, आने वाले दिन, आने वाले साल, आने वाला पूरा जो उनका जीवन काल है परिवार वालों का, वो इनकी कमी के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा। क्या बीत रही होगी आज की शाम, आज की रात उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खोया है। एक बार नजर डालिए मुस्कुराता हुआ कैप्टन शांभवी पाठक का चेहरा। एक खूबसूरत जिंदगी आगे पड़ी थी। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, जिन्होंने आखिरी कॉल अपने पिता को किया था और कहा था कि मैं डेप्यूटी CM अजित पवार के साथ फ्लाइट पर जा रही हूं। क्या बीत रही होगी उस पिता पर। अजित पवार के सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, ऐसे सुरक्षाकर्मी जो अपनी जिंदगी हमेशा साए की तरह इन हाई सिक्योरिटी
के जो वीआईपीज होते हैं उनके साथ गुजार देते हैं। आज उनके परिवार में कैसा मातम होगा। और कैप्टन सुमित कपूर जो आज रात अपने घर नहीं लौटेंगे। हैरानी इस बात की है कि पायलट कैप्टन सुमित कपूर को 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1,500 घंटों की उड़ान का अनुभव। लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हुआ। जानते हैं इस हादसे में अजित पवार के पार्थिव शरीर को कैसे पहचाना गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए। उनकी पहचान उनके हाथ में बंधी घड़ी से हुई और यह भी तब हुआ जब अजित पवार की एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी है। और आज लोग इस संयोग को भी देखकर अफसोस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए अब भी इस विमान हादसे पर यकीन करना मुश्किल है। इस विमान हादसे के बाद हमारी टीम ने घटनास्थल पर क्या देखा उस पर भी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। एक दर्दनाक हादसे से पूरा महाराष्ट्र सदमे में पहुंचा है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजित पवार इनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल बारामती के पास गोजबावी गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है सुबह 8:45 बजे बारामती विमानतल के पास लैंडिंग होने के लिए उतर रहा था, तब ही इसका दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है।